एक शादीशुदा लड़का शहर में जॉब कर रहा था। जब उसकी शादी हुए 1 साल हो जाते हैं तो वह अपनी सालगिरह मनाने के लिए अपने घर वापस आता है। जब घर वापस आता है तो उसकी पत्नी सालगिरह मनाने से इनकार कर देती है। वह कहती है मुझे तलाक चाहिए। लड़का बोलता है तलाक क्यों चाहिए? लड़की कहती है मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही इमोशनल है, जिसको सुनने के बाद आप बहुत ही भावुक हो जाएंगे। यह कहानी जानने से पहले आपसे प्यारा सा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की कहानियाँ आपको सुनाता रहूँ। मेरे दोस्तों, जिस सच्ची घटना की मैं बात करने जा रहा हूँ वह सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश की है। राजस्थान प्रदेश का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राजेश होता है। राजेश एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर है। वह साल 2013 में किसी काम से प्रतापगढ़ आता है। प्रतापगढ़ में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम रीमा होता है। रीमा से नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती है। दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। साल 2016 आता है। 2016 में पढ़ाई करने के लिए रीमा जयपुर आ जाती है। जयपुर में वह अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। उसके पढ़ाई लिखाई का टोटल खर्चा लड़का राजेश टोटल संभालने लगता है और रीमा बहुत अच्छे मन से तैयारी कर रही थी। जयपुर में ही धीरे धीरे दोनों लिव इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं और दोनों वैशाली में एक रूम लेकर के लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। ऐसे उनकी ज़िंदगी आगे कट रहा था और साल 2021 आता है। 2021 में दोनों अपने फैमिली से बात करते हैं शादी करने के लिए। तो दोनों की फैमिली सहमति जता देती है और 2021 में दोनों की प्रतापगढ़ में सगाई हो जाती है। सगाई हो जाती है और फिर लड़की अपनी तैयारी कर रही थी। साल 2022 में जो लड़की है वह ट्राइबल सब प्लान कोड के तहत नौकरी पा जाती है। सरकारी नौकरी लगने के बाद जो उसका बॉयफ्रेंड यानी कि जिससे सगाई हो जाती है राजेश, वह रीमा से कहता है कि हम लोग शादी कर लेते हैं। मैं भी पैसा कमाता हूँ और तुम भी सरकारी नौकरी पा चुकी हो, तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, शादी से इनकार करने लगती है रीमा। वह कहती है मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है। लड़का कहता है कि शादी कर लेते हैं और अपना तुम तैयारी करते रहना। लड़की फिर भी नहीं मानती है। लास्ट में लड़की कहती है अगर तुम मेरा साथ दोगे यूपीएससी की तैयारी करने में तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों साल 2023 में रीमा और राजेश की शादी प्रतापगढ़ में बड़ी धूमधाम से हो जाती है। शादी होने के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर जयपुर में आ जाता है और जयपुर में आकर उसके ससुराल में जो भी शादी की रस्में होती हैं पूरी होती हैं। शादी की रस्में पूरी होने के बाद मात्र अभी 2 दिन बीता था। उसके बाद जो रीमा है राजेश से तलाक मांगने लगती है। राजेश घबरा जाता है। उसके पूरे परिवार के लोग सन्न रह जाते हैं कि शादी हुए अभी 2 दिन हुआ और लड़की तलाक मांग रही है। राजेश उसको समझाता है। रीमा कहती है ऐसा है, चलो अगर नहीं तलाक दोगे तो 1 साल के बाद हम आपसी से सहमति से तलाक ले लेंगे। राजेश कहता है कि क्यों तलाक लोगी, क्या बात है? तो इस पे वो कुछ जवाब नहीं देती है। राजेश उसे समझाता है। राजेश को लगता है कि शायद यह कुछ उल्टा सीधा सोच रही है और समझाने से मान जाएंगे। वो समझाता है, वो मान भी जाती है, लेकिन वो बोली होती है कि 1 साल के बाद हम आपसी सहमति से तलाक ले लेंगे। राजेश सोचता है कि यह बात उसके मुंह से उसी तरह निकल गया है, शायद वह इस बात को फिर से अस्वीकार कर लेगी। राजेश कुछ महीने अपनी पत्नी के साथ रहता है, फिर दूसरे शहर में जॉब करने के लिए चला जाता है।
जब 1 साल हो जाते हैं तो 1 साल के बाद वह अपनी सालगिरह मनाने के लिए घर आता है। जैसे वह घर आता है तो उसकी पत्नी सालगिरह मनाने से इनकार कर देती है। वह कहती है कि मैंने आपको बोला था कि 1 साल के बाद हम दोनों आपसी सहमति से तलाक ले लेंगे। यह बातें सुन करके राजेश तो चकाचौंध हो जाता है। वह सोचता है कि उसकी पत्नी अब तलाक नहीं मांगेगी, लेकिन उसको याद है और वह फिर 1 साल के बाद तलाक मांग रही है। दोस्तों, राजेश परेशान हो जाता है और बहुत पछताने लगता है। जब राजेश तलाक देने से इनकार करता है तो उसकी पत्नी रीमा उसे डराने और धमकाने लगती है। कहती है कि मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी, नहीं तो मुझे तलाक दे दो। जब लास्ट में पत्नी नहीं मानती है तो राजेश वहीं नज़दीकी करधनी थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है। इधर महिला पक्ष की तरफ से भी आरोप लगता है। रीमा पक्ष का कहना है कि युवक युवती एक दूसरे को भले ही बहुत पहले से जानते थे, लेकिन पिछले 2 साल से इनके बीच रिश्तों में खटास आ गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक रीमा पक्ष कहता है कि राजेश ने शादी के 2 साल पहले से ही रीमा को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था और गंदी गंदी गालियां देता था। परिवार वालों के लिए भी वह बुरा भला बोलता था। रीमा सहती रही और उम्मीद करती रही कि एक दिन इसका व्यवहार सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रीमा के परिवार वालों ने बताया आखिर लास्ट में राजेश की हरकतों की वजह से परेशान होकर रीमा ने फैसला लिया कि वह शादी नहीं करेगी, लेकिन राजेश लगातार दबाव देता रहा। रीमा के परिजनों का कहना है कि उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उन्होंने उठाया है। वो अलग से पीजी में रहती थी। इतना ही नहीं, परिवार वालों का कहना है कि यूपीएससी में तलाकशुदा पत्नी का जो लाभ लेने का आरोप है वो भी पूरी तरह से झूठ है। जानकारी के लिए बता दें, यूपीएससी में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं का अलग से कोई भी कोटा नहीं होता है। यूपीएससी में एससी, एसटी, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर और विकलांग कैटेगरी के लोगों को उनका आरक्षण अलग से मिलता है। इन कैटेगरी में उम्मीदवारों का अपर एज लिमिट में 5 साल का छूट दिया जाता है। हालांकि केंद्र सरकार की दूसरी नौकरियों में विधवा तलाकशुदा महिलाओं को 5 साल का अपर एज लिमिट में छूट मिलता है। एज छूट ग्रुप सी और ग्रुप डी को नौकरियों में दी जाती है। ग्रुप ए और बी सर्विस में छूट उसी मामले में मिलती है जब सीधी भर्ती परीक्षा से चयन न हुआ हो, यानी कोई आईएएस या आईपीएस जैसे पदों पर प्रमोट होकर पहुंचा हो। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सरकार की सभी नौकरियों में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाता है। तलाकशुदा महिला का कोटा राज्य सेवा से लेकर सभी नौकरियों में महिला आरक्षण के 3% कोटे में से 8% हिस्सा विधवा महिला को दिया जाता है। वहीं उसके 2% हिस्सा तलाकशुदा महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों, यह रही कहानी। क्या उस महिला को इस तरह से करना चाहिए था अपने पति के साथ, जो पति शादी से पहले पढ़ाया लिखाया, पैसा खर्च किया, लेकिन वह पत्नी यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालने के लिए उससे तलाक लेना चाहती है। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा इस घटना को सुनकर के, क्या वो महिला सही कर रही है या गलत कर रही है, और आप अपनी ये भी राय दीजिएगा, क्या यूपीएससी के तहत तलाकशुदा पत्नी को आरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता है। मुझे जितना जानकारी था उतना मैं आपको बताया हूँ, और आप भी जो भी आपके जानकारी में होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।